किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत से सौदिया। किसान भाइयों मैं आपको दिखाता हूं कि मिर्च की फसल को जो सर्दी है वो कितनी बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। यानी कि सर्दी का, कोल्ड का या पाले का हमारी मिर्च की फसल पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए तो ये जो मिर्च की फसल है लगभग प्लांटिंग के बाद इसको 90 दिन हो गए हैं, यानी कि 3 महीने की हो गई है। और आप इसकी हाइट देख सकते हैं, बहुत कम हाइट है इसकी। और यदि टेम्परेचर नॉर्मल होता तो ये लगभग 3 से 4 फीट की हो जाती है। तो इसकी जो ग्रोथ है वो एकदम से रुक गई है, और वो भी इसलिए क्योंकि कोल्ड ज़्यादा है, सर्दी है। और आप देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं, पत्तों को कितनी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। पत्ते एकदम छोटे रह गए हैं और इसके जो सूट्स हैं वो एकदम नीचे की तरफ को मुड़ गए हैं। तो ये केवल ठंड की वजह से है, सर्दी के कारण इस तरीके की जो कंडीशन है मिर्च की वो हो रही है। और इसका जो फूल है वो भी ड्रॉप हो रहा है, जिससे इसमें फ्रूट सेट नहीं बन पा रहे हैं। तो ये एकदम से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया है सर्दी ने मिर्च की फसल को। तो देखिए पहले ही जो मिर्च की फसल में क्या होता है, सर्दियों में कम धूप निकलती है, सनलाइट कम निकलती है, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो पौधों में धीमी पड़ जाती है। और जिसके कारण पौधे अब पहले ही अपना भोजन कम बना रहे होते हैं, यानी कि भोजन नहीं बना पा रहे होते हैं। और जिसकी वजह से जो पौधा स्ट्रेस में होता है, ऊपर से जो कोल्ड पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इतनी बुरा तरह से हमारी फसल को प्रभावित करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें फ्रूट भी बहुत कम हैं, देखने को नहीं मिल रहे हैं, फ्लावर भी ड्रॉप हो रहा है। और लीफ आप देख सकते हैं बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो देखिए ऐसे में क्या होता है कि हमारी फसल पर कीटों का और रोगों का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो पौधे की इम्यूनिटी है वो पहले से ही कमज़ोर हो चुकी होती है, पौधा स्ट्रेस में होता है, तो कीटों का और रोगों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में यदि हम केमिकल का स्प्रे करते हैं तो केमिकल के स्प्रे से पौधे का जो ग्रोथ है उस पर और ज़्यादा विपरीत असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में आप केमिकल का स्प्रे ना दें, रोक दें। उसकी जगह जैसे कि आप थ्रिप्स के लिए, माइट्स के लिए, एफिड्स के लिए, उनके लिए मिर्च की फसल पर यानी कि रस चूसक कीड़ों की रोकथाम के लिए आप जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक ऑप्शन है, ऑर्गेनिक हमारे पास कीटनाशक है, उनका स्प्रे दें। जैसे कि हमारे पास नीमास्त्र है, उसका स्प्रे आप कर सकते हैं, या हम वेज डिकम्पोजर में कई तरह की पत्तियां डालकर जो इंसेक्टिसाइड तैयार करते हैं उसका स्प्रे कर सकते हैं। या आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल परचेज़ करें, नीम ऑयल का स्प्रे दें, तो वो अच्छे रहते हैं इसके लिए। और जो उनमें न्यूट्रिशन भी होते हैं, जो हम घर पे बनाते हैं उनमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि हम पत्तों से बनाते हैं, तो हमारी जो प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ावा देते हैं। तो इस कंडीशन में वो काफ़ी अच्छे रहते हैं और कोल्ड से भी हमारी फसल को बचाते हैं। और जो रोगों के लिए यानी कि फंगस की रोकथाम के लिए आप खट्टी लस्सी का स्प्रे करें तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। इस सिचुएशन में आप इनका ही प्रयोग अपनी फसलों पर करें, जो रासायनिक हैं उनका प्रयोग आप ना करें। उसके साथ साथ देखिए इसका असर प्लांट पर देखने को तो मिलता है, आप देख सकते हैं प्लांट कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं कभी कभी मिर्च पर भी देखने को मिलते हैं। मिर्च में क्या होता है, बैंगनी कलर के आपको निशान दिखाई देंगे। देखिए बैंगनी कलर के इस तरीके के निशान बन जाते हैं। वैसे जो मिर्च होता है ये नॉर्मल जो होना चाहिए इस कलर का होना चाहिए था, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके के बैंगनी कलर के मिर्च में निशान बन जाते हैं, मार्क बन जाते हैं। ये एक साइड से बैंगनी कलर की हो जाती है। ये केवल और केवल ठंड के कारण होती है। तो हमारे किसान भाई जो सोचते हैं कि ये क्यों है, किस वजह से है, क्या कोई न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है या कोई डिजीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके लिए कोई स्प्रे ना दें। ये केवल और केवल टेम्परेचर की वजह से होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो ये अपने आप जो मिर्च है उसका कलर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ठंड की वजह से होता है, तो ये ठंड का साइन होता है कि हमारा जो पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो ठंड है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि अपनी फसल को आप ठंड से कैसे बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके लिए एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो उससे आप काफ़ी हद तक अपने पौधे को सर्दी से बचा सकते हैं, इतनी बुरी कंडीशन होने से आप रोक सकते हैं। तो यही थी जानकारी आज की इस वीडियो में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलता हूं आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।